आपके वचन निकले, ताकि सुनने वाला विश्वास में आए, उद्धार पाए, छुटकारा पाए, आशीष को पाए। और प्रभु मैं आपके वचन के द्वारा, आपकी इच्छा के द्वारा, आपकी योजना और आपके प्लान के द्वारा चलने वाला बन जाए। ऐसे आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी मदद और सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से सुनिए और कबूल कीजिए मेरे स्वर के पिता। आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। पिछले फ्राइडे को और संडे को, हालेलुया, 2 हफ्ता पहले हमने वचन सुने, अद्भुत वचन सुने। गुड फ्राइडे को यहाँ पर 7 जनों ने आकर प्रभु के वचन का प्रचार किया कि यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 वचन क्या कहे, हालेलुया। और यीशु मसीह ने, हालेलुया, किस किस अद्भुत कामों को किया, हालेलुया। और उसके साथ साथ यहाँ भी जो भी वचन प्रचार कर रहे थे उनके साथ यीशु मसीह के महिमा के साथ साथ उन्होंने पिता की भी महिमा की। एक वचन जो कहता है परमेश्वर ने हम सब से, हालेलुया, जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हालेलुया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए, हालेलुया। तो आपने यीशु मसीह के वचनों को सुना, पिता परमेश्वर के वचनों को सुना, हालेलुया। अब हम आएंगे पवित्र आत्मा पे, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है, हालेलुया, ये आज का टॉपिक है कि पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, हालेलुया। अब वचन सुनेंगे। पहला वचन स्टार्ट करेंगे उत्पत्ति से, जहां से ये संसार बनना शुरू हुआ। उत्पत्ति पहला अध्याय 1 से 3 वचन। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। दूसरा नंबर वचन निकालेंगे। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था सिर्फ, हालेलुया। कार्य नहीं कर रहा था, मंडरा रहा था। फिर परमेश्वर ने आज्ञा दी। तीसरा वचन। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक वचन को रिलीज किया कि उजियाला हो, तो पवित्र आत्मा कार्य में लग गया, हालेलुया। काम करना जो है ना वो पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही पूरा कार्य होता है। जैसे पवित्र आत्मा ने जो है ना पृथ्वी बेडौल थी उसको आकार दिया, हालेलुया, वैसे ही पवित्र आत्मा आपको भी आकार देता है, हालेलुया। और पवित्र आत्मा, हालेलुया, जैसे परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो परमेश्वर ने जैसे कहा तो पवित्र आत्मा कार्य स्टार्ट हो गया। पवित्र आत्मा का कार्य स्टार्ट हो गया। वैसे ही आप जो सब यहाँ पर बैठे हैं, हालेलुया, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, लेकिन वो कार्य कब करता है ना, हालेलुया, जब आप कहते हो, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है हमारा परमेश्वर
जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को आप बुलाते हो अपने जीवन में, हालेलुया, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर से आप जो बोलते हो, जो प्रार्थना करते हो, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा को रिलीज करता है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। मतलब आप पवित्र आत्मा को इजाजत देते हो तभी, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का दूसरा नाम है सहायक। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन कहता है, मैं तुझे एक सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा तेरी सहायता करेगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का दूसरा नाम क्या है? सहायक। हालेलुया। जो हमारी सहायता करता है। वो सहायता कैसे करता है? हालेलुया। जब मैंने पहले ही बोला आपको, जब आप बोलते हो, जब आप पवित्र आत्मा को इजाजत दोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। जब आप किसी मुश्किल में हो, हालेलुया, जब किसी परेशानी में हो, हालेलुया, या किसी बात का आपको हल नहीं मिल रहा है, हालेलुया, या कोई बात या कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, हालेलुया, तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, प्रभु से प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। हालेलुया। उस मुश्किल से निकलने में, हालेलुया, कहाँ किसी तकलीफ से निकलने में, हालेलुया, कुछ समझने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हम और एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय का 10 और 11 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। हम जब वचन भी पढ़ते हैं ना, हालेलुया, तो बहुत सारे लोग हैं, हालेलुया, जो पुराने नियम में नहीं, व्यवस्था पालन करते थे, व्यवस्था। हालेलुया। यीशु मसीह के समय में बहुत से फरीसी थे, बहुत से विद्वान थे, हालेलुया, जो नियमों को पालन करते थे। परमेश्वर की जो मूसा को 10 आज्ञाएं दी गई थी, वो 10 आज्ञाओं का पालन करते थे। और ये बाइबल में जो परमेश्वर के वचन लिखे हुए हैं, हालेलुया, वचन उनको सब मालूम था, रट्टा मारा हुआ था, क्या ज्ञानी थे, लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे, इसके लिए परमेश्वर के ने जो इन वचनों के अंदर भेद रखे हैं, हालेलुया, इन वचनों के अंदर जो रिवलेशन रखे हैं, जो हमें सिखाने के लिए, जो हमें समझाने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए और हमारे जीवन को नया बनाने के लिए, वो रिवलेशन, वो बातें उन फरीसियों के पास नहीं थी, उन ज्ञानियों के पास नहीं थी। वो बातें हमें सीखने के लिए कब मिलते हैं? जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया। हमने बीच में भी हमारे बिशप यहाँ पर आए थे, उनके मुंह से सुना था हमने, यहाँ पे ही उन्होंने प्रचार किया था, उन्होंने बताया था एक जगह पे वहाँ वो सेवा करने के लिए गए थे। हालेलुया। वहाँ पर उनको कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने बाइबल में डॉक्टरी की है, हालेलुया, बाइबल में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की है, हालेलुया, और
हमारे पासवान में भी कोई बाइबल कॉलेज नहीं है। हमारे जो पासवान यहाँ पर प्रचार करते हैं, प्रभु के वचन के वेदों को हम पर प्रकट करते हैं, न वो बाइबल कॉलेज में गए हैं, न ही बिशप को कोई बाइबल कॉलेज की डिग्री है। लेकिन वो बता रहे थे जैसे उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, जो वचन के भेदों को उन्होंने प्रकट किया, तो वो जो बाइबल की डिग्रियां हासिल करने वाले लोग थे, ज्ञानी लोग, वो चकित हो गए। बोला ये चीजें तो हमें मालूम ही नहीं थी, ये चीजें आपके पास कहां से सीखी आपने? हालेलुया। वो अब भी वही तलाश रहे थे कि कौन से कॉलेज से कहां पे आपने एजुकेशन ली और ये बातें सुनी। हालेलुया। तब प्रभु के दास ने बताया, हमने पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, ये सब सीखा है। तो पवित्र आत्मा जो है ना, ये परमेश्वर के वेदों को भी आप पर प्रकट करता है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। हालेलुया। आइए और आगे वचनों को पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 8 का 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, जब आप किसी परेशानी में हो, तकलीफ में हो, कुछ बात समझ नहीं आ रही, कुछ वचन आप पढ़ रहे हो, हालेलुया, आप याद करो वचन स्टार्ट करने के पहले मैंने आपसे एक प्रार्थना करवाया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के वेदों को आप पर प्रकट करे। हालेलुया। मुझ पर, हम पर प्रकट करे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारा सहायता करता है यदि हमें वचन समझ नहीं आता, या कुछ लोग जो नए आते हैं, हालेलुया, तो कहते हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता, तो वो भी प्रभु से कहते हैं ना, पवित्र आत्मा की सहायता दे ताकि हम प्रार्थना कर सकें। और वचन कहता है पवित्र आत्मा आप हमारी आत्मा से मिलकर आहें भर भर कर प्रार्थना करती है। हालेलुया। आप सब शुरू करोगे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि आपको प्रार्थना कैसे करना है। हालेलुया। हर एक बात में पवित्र आत्मा आपको आगे बढ़ाएगा। सिर्फ आपको प्रार्थना करना है और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आज्ञा देनी है, उसे कहना है कि मेरे जीवन में कार्य कर। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हेलो, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें सिमरण कराएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा है? प्रभु यीशु ने, हालेलुया, हमारे पासवान ने गवाही दी। एक भाई को बताया कि एक पासवान ने एक लड़के की शादी होने वाली थी, तभी उसको पूछा, भाई ग्रेट कमीशन क्या है? वो बोला काय की कमीशन। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या हमें करने के लिए क्या कहा है और क्या हमें आज्ञा दी है? प्रभु यीशु ने कहा है, हालेलुया, जाओ मेरे नाम से, मेरे नाम का सुसमाचार बताओ, चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म लो। हालेलुया। तो ये बातें यीशु मसीह ने हमें कही है। तो यीशु मसीह की जो बातें हैं, और भी यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बातें कही है।
हालेलुया, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, हालेलुया, नम्र होना, दीन होना। तो ये सारी बातें हैं ना, ये हम अपने आप से नहीं कर सकते। हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा की बात आई है, तो पवित्र आत्मा के जो फल है, हालेलुया, मैं नहीं पढ़ूंगा उसको, क्योंकि वो आत्मा के फल है ना, एक एक फल अपने जीवन में लाने के लिए, पूरे फल तो बहुत 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 दूर की बात है, एक फल भी अपने अंदर लाने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत हद से ज्यादा। और एक फल भी पूरी रीति से मैं नहीं समझता हूं हर किसी में दिखाई देता है, हालेलुया, लेकिन आप कोशिश करते हो, वो बहुत बड़ी बात है, हालेलुया। आप कोशिश करोगे, पवित्र आत्मा को कहोगे, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, हालेलुया। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके मन में नेगेटिव थॉट आएंगे ही आएंगे, गलत विचार जो है ना आएंगे ही आएंगे। अब कोई भी व्यक्ति देख लो, कोई भी कितना भी पवित्र हो, नेगेटिव थॉट्स, गलत विचार उसके पास आएंगे, हालेलुया। लेकिन वो गलत बातों को, गलत विचारों को अपने मन से हटाना, हालेलुया। हम पवित्र आत्मा को कहते हैं कि हमारे मन में जो भी गलत विचार आ रहे हैं या किसी के लिए, किसी के विरुद्ध हमारे मन में, हालेलुया, विरोध आ रहा है, आती है ना, बहुत सारी बातें आती है, क्योंकि संसार में जो है ना, या इस कलीसिया में भी, आपको क्या लगता है इस कलीसिया में लोग आ गए, हालेलुया हालेलुया प्रार्थना कर रहे तो सब पवित्र बन गए क्या? है? नहीं, सवाल की आपको किसी न किसी की बात चुभेगी, चुभेगी चुभेगी, वो 10 साल का बिलीवर हो, 15 साल का बिलीवर हो, हालेलुया। लेकिन तो मन में हमारे ख्याल आते हैं यार, ये हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं ना कि प्रभु आपने हमें प्रेम करना सिखाया, ये कुछ भी बोल दिया, आप भले परमेश्वर, हालेलुया, मुझे भी ऐसा बना, हालेलुया। अभी हमने सॉन्ग गाया, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, हालेलुया। तो हूबहू प्रभु यीशु के जैसे हम कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि वो पवित्र पवित्र अति पवित्र है, हालेलुया। लेकिन हम उसके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं, और वो कोशिश करने में हमें आगे बढ़ाता है पवित्र आत्मा, हालेलुया। केवल और केवल पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा ये जो हर बात में, हर जगह में हमारी सहायता करता है, हालेलुया। इस संसार में हम शरीर में हैं, तो ये शरीर के लिए जैसे खाना जरूरी है, हालेलुया, इस शरीर के लिए जैसे भोजन जरूरी है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए पवित्र आत्मा जरूरी है, हालेलुया। मैं सोचा इस बात पे आप तालियां बजाएंगे। जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है, भोजन जरूरी है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए पवित्र आत्मा जरूरी है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं, हालेलुया। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं एक विषय में बात कर रहा था, जैसे सदुकी फरीसी थे, नियमों का पालन करते थे, बाइबल का पूरा ज्ञान था, लेकिन पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था, हालेलुया, और नियमों को फॉलो कर रहे थे। वैसे ही कई लोग क्या करते हैं ना, नियमों को फॉलो करते हैं, 6 दिन जॉब पे जाना है, 7वां दिन नजर आना है क्योंकि संडे का दिन है, वचन सुनना है, चले जाना है, हालेलुया। 6 दिन काम पे जाना है, 7वां दिन संडे का दिन है, प्रभु के भवन में जाना है, हालेलुया 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 करना है, वचन सुनना है, चले जाना है, हालेलुया। फिर मालूम तब पड़ता है जब हमारा पासवान पूछता है, भाई वचन बताओ, ये कहाँ पे लिखा है? इल्ले कुछ भी मालूम ही नहीं। क्या वो क्या कर रहे हैं? खाली व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, हमें क्या करना है? प्रभु के भवन में जाना,
पवित्र आत्मा का कोई भी उनके अंदर हालेलुया काम है ही नहीं। क्यों? पवित्र आत्मा है, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह को जो परमेश्वर करके स्वीकार करता है उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा मैंने शुरू में क्या बताया, कार्य तब करता है जब आप उसे इजाजत देते हो। हालेलुया। जब आप उसे पुकारते हो कि पवित्र आत्मा मुझे नया बना, मुझे सिखा, मुझे समझा, मुझे प्रार्थना में बढ़ा, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। हम और वचन पढ़ेंगे, जकरिया की किताब 4 अध्याय का 6 वचन। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। उन सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि पवित्र आत्मा का दूसरा नाम है सहायक। हालेलुया। जब भी हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है, किसी बात का, किसी सवाल का हमें जवाब नहीं मिल रहा है, हालेलुया, तो हम प्रार्थना करते हैं। जो असंभव भी है ना, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा संभव करता है। हालेलुया। तो हम किसी भी जगह, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है ना, न बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। हालेलुया। जो आप जहां पर आप अपना बल भी इस्तेमाल कर रहे हो, शक्ति भी इस्तेमाल कर रहे हो, पूरा दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन काम नहीं हो रहा है, हालेलुया, तो आप प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। इस बात पे तालियां होनी चाहिए। कंजूस लोग हैं यार, तालियां भी आपको मारना हालेलुया। अभी हमने पवित्र आत्मा के काम सुने। हालेलुया। तो कई बार मुझे वचन का यहाँ पे प्रचार करने के लिए मौका मिला है। हालेलुया। तो एक गवाही में शेयर करता हूँ। तो मैं परसों यहाँ पे हम प्रार्थना कर रहे थे, परसों मेरे मन में एक बात आई। हालेलुया। कि मैं पासवान से बात करूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? पास्टर से, ब्रदर से बात करूंगा कि ब्रदर, इतना टाइम हो गया है, आपने मुझे वचन प्रचार करने के लिए नहीं दिया है। हालेलुया। और ना ही आपने मुझे आगे बुलाया, भाई मनोज प्रार्थना कर। तो ऐसा मन में मेरी बात हुई, तो मैंने सोचा मैं ब्रदर से बात करूंगा। क्या करूंगा? मुंह फुला के नहीं बैठूंगा, यहाँ चर्च में आना बंद नहीं कर दूंगा, मैं बात करूंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है ना, हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पिछली बार भी गवाही दी मैंने, तो मेरे मन में ऐसा हो रहा था, मैं सीधा बात है, मेरे मन में जो आता है ना, मैं रखता नहीं हूँ, क्योंकि वो पासवान जो है ना, हमारे आत्मिक पिता भी है, हमारे भाई भी है, हमारे दोस्त भी है। जो भी चीज है ना मेरे मन में आती है, मैं उनसे शेयर करता हूँ। हालेलुया। तो उसका क्या है, मुझे सॉल्यूशन मिलता है, मैं अपने अंदर नहीं रखता हूँ। हालेलुया। अगर अंदर रखूंगा ना, तो क्या ये बातें रख के ना, ये जहर बनती है। हालेलुया। तो आपको भी बेचैनी रहेगी, जीने नहीं देगी। इसके लिए वो बातें जो है ना, वो निकाल के फेंको, वो बोल दो। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, मुंह फुला के बैठ जाते, आते ही नहीं है। हालेलुया। कभी कभी ना मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ, कभी ऐसा बात नहीं करती है, तो या कुछ किसी बात पे नाराज होती है, तो मैं बोलता हूँ उसको, भाई क्या तकलीफ है बता, मैं तेरा स्वामी हूँ, अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे मालूम पड़ेगा तूने मुंह क्यों सुझाया है। हालेलुया। तो भाई जो प्रॉब्लम है वो बताओ। एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति है, तो कैसा मालूम पड़ेगा किसको क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने ऐसा सोचा, भाई ब्रदर से बात करूंगा, भाई ब्रदर कुछ मुझसे गलती वलती हुई है क्या, क्योंकि पिछली बार मैंने यहाँ पे टेस्टमनी दी कि अपना प्रार्थना के द्वारा मैंने 3 सॉन्ग आराधना के गाए।
हालेलुया। वो भी टेस्टमनी था मेरा। तो मेरा मन में ये चीज था, भाई पास्टर को बुरा तो नहीं लगा। तो तभी मैं पूछने वाला था पास्टर को, क्योंकि वो प्रार्थना 50 मिनट मेरे हाथ में माइक था। तो प्रार्थना करते करते पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड हुआ, तो मैंने आराधना का गीत ले लिया। हालेलुया। तो ये बात क्यों बता रहा हूं मैं आपको ने, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, परखता भी है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है ना वचना, परमेश्वर कहता है मैं तेरे पुकारने से पहले तेरी सुन लूंगा और तेरे मांगते मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तो मेरे मन में विचार आया, मैंने पासवान को कहा नहीं, ऐसा नहीं मैंने बोला और मैंने वचन दिया, मैंने कहा नहीं। खुद पासवान ने कल मुझे कॉल किया, मेरे मन में परसों ही ये बात आया कि मैं पासवान को कहूंगा करके, भाई इतना समय हुआ है, भाई मुझसे कोई गलती हुई क्या, मुझे वचन नहीं दिया इतने समय से। ऑटोमेटिकली कल उन्होंने फोन किया कि मनोज क्या कर रहा है, कल कलीसिया में आ रहा है, मैं आऊंगा ना ब्रदर। तो बोला ठीक है, कल के वचन की दूध आ रही है। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। और एक बात बोलूंगा, आप तालियां नहीं बजाओगे फिर, क्योंकि इतनी बार यहाँ पे जो भी मैं वचन लेता हूँ मैं, वहाँ वचन लेने के समय किसी न किसी की पता नहीं क्यों टांग खींचता हूँ। जो लेट आते कभी उनकी टांग खींचता हूँ, जो प्रभु को सही समय नहीं देते कभी उनकी टांग खींचता हूँ। तो अभी पवित्र मैं सोच रहा था अभी जैसे मैं वचन लिया पवित्र आत्मा के द्वारा वैसे ही वचन, लेकिन प्रभु ने विषय दिया एक और, ठीक है। तो प्लीज बुरा नहीं मानना, एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। ने वचन सही नहीं पढ़ा है, फिर से पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ नहीं, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम गिर जाओगे। क्या करोगे? गिर जाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सामर्थ पाओगे, लेकिन लोग क्या समझते हैं जब पवित्र आत्मा आता है ना तो लोग गिर जाते हैं। हालेलुया। बहुत लोग जाते हैं ना अलग अलग मीटिंग्स में, देखते अरे इसने हाथ रखा गिर गया, वो उधर मछली की तरह फुदक रहा है, वो इधर कूद रहा है, वो क्या कर रहा है। हालेलुया। ये हमारे पास भी बीच में एक पासवान को बुलाया था, पास्टर खलील। हालेलुया। तो लोग बड़बड़ के आगे आ रहे थे, भाई हाथ रख इसके ऊपर अभिषेक है, तो हाथ रखेगा तो गिर जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थी व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति गिरता है क्या? है? चलो पवित्र आत्मा के द्वारा आप गिरे। आप बताओ पवित्र आत्मा कलीसिया में सबसे ज्यादा में ज्यादा कहां पे रहता है? इसके ऊपर रहता है भाई, इसके ऊपर। हाँ, आवाज नहीं आ रहा। किसके ऊपर? परमेश्वर के दास के ऊपर। तो फिर वो भी गिर के प्रचार करना चाहिए ना। हाँ भाई, सीधा वो प्रचार कर रहा है और जिस पे हाथ रख रहा है वो गिर जाता है। हालेलुया। ये क्यों होता है ना, ये भी मैं बताता हूं आपको। हालेलुया। एक शायरी के द्वारा बताऊंगा। चलो, वाह आना चाहिए आपका। आवाज नहीं है। वाह। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम गिरोगे नहीं, वरन गिरे हुओं को उठाओगे। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि मैं शायरी सुनाने वाला हूं, आप वाह करो। हालेलुया। या पासवान या कोई भी। हालेलुया। तो आप क्या करते हैं? वाह।
आपने शायरी सुना नहीं, पहले ही वाह वाह किया ना, तो ये क्या करना है? इंकरेज करना है। क्या करना है? इंकरेज करना है। तो कई लोग क्या करते हैं ना, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, वो गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा कि नाटक करते हैं क्या, वो पवित्र आत्मा को कोई क्या करता है क्या नहीं। कई लोग तो क्या करते हैं ना, अरे यार ये पासवान ये हाथ रखता है ना तो लोग गिर जाते हैं, तो वो खुद ही गिरते। कई लोग ऐसे करते हैं, हालेलुया, खुद ही गिरते। अरे भाई ये क्या है? वो उनको क्या लगता है ना, अभी पासवान ने हाथ लगा है, हाथ रखा है, जैसे भाई मैंने शायरी सुना है तो पहले ही आप वाह वाह कर रहे थे ना, इंकरेज कर रहे थे ना, भाई सुनाओ सुनाओ, तो उनको भी ऐसा लगता है यार गिरेंगे तो पास्टर जो है ना उनको और लगेगा हाँ यार अभिषेक उतर है। और कई बार, हालेलुया, मैं शुरुआत की बात बता रहा हूँ, मसीह में प्रभु में आए मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ था। बॉम्बे में मीटिंग था पास्टर माल्डोनाडो का, हालेलुया, हम बहुत सारे लोग गए थे, हालेलुया। पास्टर माल्डोनाडो का मीटिंग था, तो 3 दिन का सभा था और कम पैसे में, क्योंकि वो खुद उन्होंने अरेंज किया था। 3 दिन का सभा था, हम सब गए थे वहां पे, मैं भी गया था, तीनों दिन बहुत सारे लोग थे। तो 3 दिन का प्रार्थना में मैंने देखा ना, क्योंकि मैं पुराना नहीं था इतना प्रभु में, नया था, हालेलुया। तो मैं देख रहा था आजू बाजू में जैसा प्रार्थना शुरू हुआ, तो जैसा वायर बोला या कुछ भी समथिंग प्रार्थना, तो कोई इधर नाच रहा है, कोई ऐसा गिर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और जो आगे जा रहा है वो तो सब धर करके जैसा हाथ रखे गिर रहे। अभी मैं नया था तो मुझे शर्म आ रहा था, सीधी बात बता रहा हूँ, बहुत लोगों को ऐसा होता है, क्योंकि मुझे होता था, मुझे शर्म आ रहा था यार ये चिल्ला रहा है, ये रो रहा है, वो मछली की तरह भुदक रहा है, वो गिर रहा है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, मतलब पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं आ रहा है। समझ रहे हो बात को? मेरे को शर्म आ रहा था यार, ये क्या बात है, पता नहीं, होता है ना भाई, पता नहीं मैं पूरी तरह से प्रभु के लहू से पवित्र हूँ, क्या है, कुछ गलती तो नहीं हुई है, बहुत सारी बातें मेरे मन में आ रही थी, पता नहीं क्या है, ये सब जो हो रहा है, ये अलग काम हो रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहे? हालेलुया। मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी और कंटिन्यू चल रही थी, और मैंने क्या बताया ना आपको, मैं जो भी बात है ना नहीं रखता हूँ अंदर, मैं कह देता हूँ 2 मिनट के लिए, अगर सही नहीं है तो सामने वाले को खराब लगता है तो बात अवॉइड हो जाती है, खत्म हो जाती है वहां पे, हालेलुया। तो ये विषय मैंने पासवान से सलाह लिया, फिर दूसरी बार पास्टर माल्डोनाडो का फिर मीटिंग लगा 3 दिन का, हालेलुया। उस समय उन्होंने मेरे हिसाब से 1500 या 2000 रुपया फीस रखी थी, 1500 रुपया 2000 रुपया, हालेलुया। तो मैं फिर गया, तो मैंने पासवान को शेयर किया बात, बोला ब्रदर ये ऐसी बात है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, पवित्र आत्मा के द्वारा ये लोग गिर रहे हैं, ऐसा वैसा, मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, कुछ क्या करूं? तो ब्रदर ने मुझे जवाब नहीं दिया कुछ भी, बोला तू चल हो जाएगा। तो अभी मैं फुल तैयारी के साथ गया, 1500 रुपया खर्चा भी किया, हालेलुया, 1500 खर्चा किया। उसके बाद 3 दिन था ना, तीनों दिन उपवास रख के गया मैं, हालेलुया। क्या किया मैंने? तीनों दिन उपवास में गया, प्रभु मुझे गिरा, प्रार्थना चालू है, प्रभु मुझे गिरा, तीनों दिन कुछ नहीं हुआ। बोला यार पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, करूं क्या आखिर? भाई मैं सीधी बात बता रहा हूं, मैं नया था, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि ये क्या है, सबको पवित्र आत्मा छू रहा है, वो गिर रहा है, वो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं क्या है, पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं आ रहे, पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ये बात होती गई, तो धीरे करके जैसे मैं और वचन में भर रहा था, तो प्रभु को मैंने पूछा, प्रभु मैं गिरा क्यों नहीं? प्रभु बोला
बेटा तू ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ था, और कितना गिरेगा? पता नहीं कैसे तेरे को ऊपर लाया हूं मैं, और तू फिर गिरने की बातें करता है। हालेलुया। मैंने कहा ना, मैं जितना आज रियल में बोल रहा हूँ, कल जैसे पासवान ने कहा ना, तब से मैं सोच के आया था कि मैं भी किसी भी टांग में ही खींचूंगा, सीधा वचन प्रचार करूंगा। लेकिन अभी मैं बार बार सोच रहा था दूसरा, इसके बाद और कुछ टॉपिक जोड़ो, लेकिन वो दिमाग में वो बात आ रही थी। कभी भी प्रार्थना करने के समय मैं सोच रहा था उधर से दूसरा वचन लेके चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं, लेकिन फिर वापस वही हो रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्टोरी बताता हूँ आपको, छोटा सा। हालेलुया। एक लोहार था। हालेलुया। कोई भी जो वेदी से शब्द आता है, पास्टर अगर जोक भी बताते हैं, जोक में भी जो है ना वो आपको सिखाने की सीख रहती है। हालेलुया। एक लोहार था। हालेलुया। लोहे का काम करते हैं ना, लोहे को आकार देते हैं, छुड़ा छुड़ी ये वो अलग अलग टायर बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो उसका जीवन ऐसा था ना, वो जहाँ पे वो काम करता था, जिस दुकान में, उस दुकान के बगल में एक दो दुकान और था, तो वहाँ पर जो है ना लेडीज का आना जाना ज्यादा था। हालेलुया। वो बगल वाले दुकान में लेडीज का आना जाना ज्यादा था। तो ये क्या करता था ना, सभी लेडीज को छेड़ता था। हालेलुया। गलत गलत कमिटमेंट करता था, गलत गलत बातें करता था। लेडीज परेशान थी इसके लिए, लेकिन मजबूरन वो शॉप में, बाजू वाले शॉप में उनको जाना पड़ता था। एक गांव का स्टोरी है। तो और ये क्या करता था, काम भी करता था और छेड़ता भी था। तो उसके पास में एक व्यक्ति आता था। हालेलुया। जो बिलीवर था। क्या था? बिलीवर था। हालेलुया। वो लोहे का काम करवाने के लिए आता था उसके पास। उसका कुछ तो नाश्ते का हाथ घड़ी वगैरह कुछ तो लगाता था, वो टायर वगैरह का काम कराने के लिए आता था। बाजू में था या फ्री समय होता था तभी भी आता था। वो कौन था? बिलीवर। बिलीवर। तो इसने इसको बोलता था, यार तू गलत कर रहा है, औरतों को छेड़ रहा है, ऐसा ऐसा बहुत सारी बातें वो समझाता था। तो सुनता नहीं था। हालेलुया। एक बार उसके साथ दोस्ती भी हो गया था उसका। तो एक बार ऐसे ऐसे ही जो है ना, वो प्रार्थना पे जा रहा था। हालेलुया। तो ये जो लोहे का काम करने वाला था ना, इसको भी छुट्टी था। हालेलुया। तो ये भी चला गया वचन सुनने के लिए, प्रभु के भवन में आके बैठ गया। हालेलुया। अब प्रभु के भवन में आके बैठ तो गया, वचन के द्वारा जैसे प्रार्थना किया गया, तो इसने वचन ध्यान से सुना और वचन में प्रभु यीशु का प्रचार किया गया कि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। उस वचन पे इसने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा, जैसा वचन कहता है, जो इस बात पर विश्वास करता है उसका उद्धार होता है, और उद्धार के साथ साथ पवित्र आत्मा उस पर उतरता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा इस बंदे पर उतरा। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा, मैंने क्या बताया कि पवित्र आत्मा का दूसरा नाम क्या है? सहायक। हालेलुया। तो इसका जीवन बदलने लगा। कैसे बदलने लगा? इसने प्रार्थना करना शुरू किया कि पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन को बदल। जैसे जैसे वचन सुनता वैसे वैसे प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा के द्वारा ये नया बनते जाता। हालेलुया। अब धीरे धीरे करके इसने जैसे जैसे वो अच्छा बनते जा रहा था, लेडीज को छेड़ना बंद कर दिया। हालेलुया। तो जिस जगह पे काम करता था वो जगह पे काम कम था, तो इसके वजह से वहां से वो निकाला गया। क्या हो गया? निकाला गया, जॉब छूट गया। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं? प्रभु विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और मेरे साथ
मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसने ठीक है जाने दो, तो इसको जो काम मिलता है वो काम कर लेता, बेगारी का काम मिलता बेगारी का काम कर लेता, दूसरा काम कहीं पे मिलता वो काम कर लेता, किसी दिन चाय वाले के पास काम मिला वो कर लेता। ऐसा करके करके न तो वैसा करता था, गुजारा करता था। कुछ दिनों के बाद जो है ना कई बार उसको काम नहीं मिलता था, भूखे पेट सोना पड़ता था। क्या क्या होता था, इतनी हालत खराब। ये एक दिन नहीं कई दिन चले। तो वो इसका दोस्त कौन था, बिलीवर। क्या था, अब वो बिलीवर इसके पास आता है, बोलता है यार तेरा हाल क्या हो गया, हाँ? जभी से तू प्रभु में जाना शुरू किया है तेरा काम छूट गया, तू रास्ते पे आ गया, तेरे को खाने के लिए नहीं है यार, जभी से तू प्रभु में गया है। ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, हाँ ये व्यवस्था वाला बिलीवर है। क्या है, 6 दिन हाथ गाड़ी लगाना है, 7वां दिन प्रभु के भवन में जाके हालेलुया 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 करना है। बस पवित्र आत्मा का जीवन में कोई कार्य नहीं, कोई वचन उसके जीवन में नहीं, सिर्फ नाम का बिलीवर है। हालेलुया। एक बार, 2 बार, 3 बार, कई बार ये बिलीवर ने उसको कहा, भाई यार तेरी हालत मेरे को देखने को नहीं हो रही है यार, ऐसी बदतर हालत यार किसी दुश्मन की नहीं हो, जभी से तू प्रभु में जाना शुरू हुआ है यार कैसी हालत हो गई है तेरी। हालेलुया। कई बार ये सुनने के बाद उस लोहार ने उसे उत्तर दिया। हालेलुया। क्या उत्तर दिया, सुनोगे? उस लोहार ने कहा कि मैं लोहार हूं, लोहे का काम करना जानता हूं। हालेलुया। लोहे को कोई भी गंदी रीति से मेरे पास लेकर आओ, उसको आग में तपाकर, उसको मारकर, पीटकर मैं सुंदर से सुंदर वस्तु बना सकता हूं। हालेलुया। वैसे ही मेरा परमेश्वर, हालेलुया, मुझे बना रहा है। तो लोहार आज लोहे की मिल का मालिक है, और वो बिलीवर आज भी हाथ गाड़ी पे वड़ा पाव तलता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। कोई भी बात से निराश नहीं हो, कोई भी बात से आप हताश नहीं हो, आप प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। कई बार जैसे ये बीच में विषय आया, हालेलुया, गिरने का। हालेलुया। मैंने देखा है, आप देखो, आप YouTube जितना खोलो, जितना भी प्रचार में लोग गिरते हैं ना, देखोगे ना, जिसके प्रचार में लोग गिरते हैं ना, उनके पास लोग बहुत ज्यादा है। क्या है, बहुत ज्यादा है। बहुत क्यों ज्यादा है? क्योंकि भैया ये संसार है, संसार में क्या होता है ना, दिखावा, चमत्कार और नमस्कार ज्यादा है। अरे यार उसके 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 कलीसिया में ना, हाँ बहुत अभिषेक हो गए। अरे पवित्र आत्मा तुम्हें सब प्रोवाइड करेगा, तुमको क्या चाहिए, गिरने की जरूरत ही नहीं है तुमको। हालेलुया। परमेश्वर तुमको उठाना चाहता है ऊंचा और ऊंचा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचा ऊंचा करूंगा। तू उधार लेने वाला ना उधार देने वाला बनेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तुम गिरोगे नहीं वरन गिरे हुए को उठाओगे। हालेलुया। इस बात पे तालियां होनी चाहिए। वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष करे। हालेलुया। आगे के प्रार्थना के लिए, हालेलुया, ये बोने का समय है, हम परमेश्वर के भवन में बोएंगे।